डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 2:15 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दाखिली और सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इक़दामात, दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी मुख्तलिफ ऑपरेशंस का नतीजा है। हुकूमत को पहाड़ों पर मौजूद सूबे की आज़ादी का मुतालबा करने वालों से बात करना होगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, रियासत को बलूचिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ वहाँ के मसाइल चाहिए। रियासत के जुल्म सितम के अस्करियत पसंदों के लिए जगह पैदा की, सूरत हाल अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। हुकूमत को डरने की जरूरत नहीं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, आइन के मुताबिक जलसा करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अख्तर मेंगल के जज्बात से इत्तेफाक और उनकी हिमायत का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुतालिक बोले, गवर्नर हाउस में बैठे शख्स के पास करने को कोई काम नहीं। फैसल करीम कुंडी खबरों में रहने के लिए बयानात देते हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरख्वास्त की मुखालफत। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की एक दरख्वास्त पर अबूरी जमानत में तोसी। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जा सकता है या नहीं। जेल हुक्काम रिपोर्ट अदालत में पेश ना कर सके। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की 19 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। बानी PTI ने लोगों के जहनों में नफरत भरी, इलेक्शन कराते मुल्क दिवालिया हो जाता, सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है, हर शोबे में इस्लाहात वक्त का तकाजा है, हमें अपनी तरजीहात को तब्दील करना होगा। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मौखर। फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारण की मुलाकात में किया गया। इजलास मौखर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया। हसास इदारों की शिकायत। हुकूमत का NGOs के गैर मुल्की फंडिंग के मामलात को रेगुलेट करने का फैसला। NGOs की फंडिंग के मामलात को शफाफ बनाने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी का क़याम। फंडिंग के तरीक़ेकार को शफाफ बनाने के लिए तमाम ग्रे चैनल्स को ब्लॉक किया जाएगा। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद भी गैर कानूनी तौर पर फंडिंग वाले सरकारी इदारों में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आज एक रोज़ा दौरे पर डेरा गाजी खान पहुंचेंगी। चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज के दौरे के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। लाहौर के इलाके जोड़े पुल में सगे और सौतेले भाई के दरमियान झगड़ा। मुलजिम ने साबिक SHO शाहिद असगर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम के सिक्योरिटी गार्ड को मकतूल के बेटे तंग करते थे। कराची में रेंजर्स और ईस्ट पुलिस की खुफिया इतलात पर कामयाब कार्रवाइयां। डकैती की 400 से जायद वारदातों में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान 250 से जायद मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की वारदातों में मुलव्विस। डकैती मज़ाहमत पर 12 से 15 शहरियों को जख्मी करने का भी एतराफ़। पेशावर के नवाही इलाके सरबंद के अचीनी रोड से शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर को अगवा कर लिया गया। मगवी डॉक्टर के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना सरबंद में दर्ज। वालिद का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ अपनी गाड़ी में ड्यूटी के लिए सुबह घर से निकला। 15 मिनट बाद किसी ने कॉल की कि आपके बेटे की गाड़ी रोड पर स्टार्ट हालत में खड़ी है। मौके पर पहुंचा तो गाड़ी और बेटे का मोबाइल फोन मिला।
बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में 1 जुलाई से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। 19 अफराद जख्मी हुए। तूफानी बारिशों से 1591 मकानात मुनहदिम। 15,797 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 59,719 एकड़ पर फसलें और 179 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। वालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान। बाद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्दिस्तान में भी बादलों के डेरे, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में भी बादलों की आंख मचोली। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। अलक्सा अस्पताल के करीब खेमा बस्ती पर बमबारी से 4 जबकि अलमुआसी में 1 फलस्तीनी जान से गया। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में भी कार्रवाई को वसअत दे दी। तुबास में कार पर ड्रोन हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। एक और कार्रवाई में 16 साला लड़का मारा गया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई। सयोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी फिलाडेल्फी राहदारी से फौजी इनखला से इनकार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल जनूबी गजा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाके से उस वक्त तक फौज नहीं निकालेगा जब तक जमानत न हो कि हमास इस राहदारी को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमास ने नेतन्याहू के ऐलान को जंगबंदी मुआहदे से इनकार करार दे दिया। आईसीसी चीफ करीम खान को इसराइल और रूस की जानिब से कत्ल की धमकियां। करीम खान ने कहा कि जब से उन्होंने नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन के वारंट जारी करने का मुतालबा किया है, उन्हें इसराइली और रूसी हामी हिरासा कर रहे हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 उस्ताद शामिल। पुलिस ने 14 साला तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का कहना है कि वक्त आ गया है कि अमरीका से गन वायलेंस के नासूर का खात्मा हो। अवाम गन वायलेंस के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। कांग्रेस नुमाइंदगान गन कल्चर के कंट्रोल के लिए मौसर कानून साजी करें। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी। बांग्लादेश टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान नजमुल हसन ने ट्रॉफी भी दिखाई। बांग्लादेशी एयरपोर्ट फोर्स ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। ऑस्ट्रेलिया का स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले T20 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पावर प्ले में 193 रन बना डाले। ऑस्ट्रेलिया ने 155 रन का हदफ 9.4 ओवर में बनाकर मेजबान स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी।